जानने वाले हमारे जनसेवा मित्रों के व्यक्तित्व की कहानी को कि क्या क्या कार्य किए और कैसे उनकी ज्वाइनिंग हुई। तो हमारा अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हर्ष एडिट्स को। और हम जानेंगे जनसेवा मित्रों की पूरी डिटेल्स कि कैसे हुई भर्ती। इसकी भर्ती दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस के द्वारा हुई, जो कि AIGGPA संस्था है भोपाल की, जो कि दोस्तों गवर्नमेंट्स की योजनाओं को बनाती है। यह अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा प्रशासन संस्था है, जो मध्य प्रदेश शासन की एक संस्था है, जो गवर्नमेंट्स की योजनाओं को बनाने और CM को उनके सामने प्रस्तुत करती है कि यह योजना लागू होगी या नहीं होगी। इसका नाम है दोस्तों CM/IP। इसका नाम पूरा है चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसके द्वारा इंटर्नशिप को रखा गया और इसमें भर्ती हुई। इसके बारे में मुख्यमंत्री यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम बैच 2 और बैच 1 की जो भर्ती है वो AIGGPA द्वारा ही होती है, जिसमें हमारा आवेदन चीफ मिनिस्टर यूथ इंटर्नशिप वेबसाइट पर, AIGGPA संस्था की जो वेबसाइट है उस पर हुआ दोस्तों। उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होने के बाद हमारा इंटरव्यू के लिए नाम आया। इंटरव्यू हमारे शहर यानी हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ, जो कि साक्षात्कार इंटरव्यू था। इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर हमारा जो सिलेक्शन है वो हुआ फाइनल सिलेक्शन, जिसमें हमें अन्य प्रकार के क्वेश्चन और आधार कार्ड हमारे जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए। फाइनल लिस्ट दोस्तों आने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को भोपाल में आयोजित बूट कैंप में बुलाया गया। साथ ही 4,695 जनसेवा मित्रों को सिलेक्ट किया गया ऑल MP से, और 8,000 उनका मानदेय था। जिसमें हमें भोपाल में बूट कैंप आयोजित जो हुआ था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें संबोधित किया गया, और साथ ही हमारे कार्यों के बारे में बताया गया। मध्य प्रदेश का सरकार का प्रयास है जिन जनसेवा मित्रों ने विभाग में कार्य करके विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाएं। इस योजना का लाभ उठाकर युवा विकास योजनाओं के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करेंगे। जनसेवा मित्रों का यह महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि शासन की चल रही विभिन्न योजनाओं को बिल्कुल गरीबी स्तर यानी ग्रामीण स्तर पर पहुंचाएंगे। जिन लोगों को लाभ नहीं मिलता उन लोगों को जनसेवा मित्रों ने ही लाभ दिलाया। प्रत्येक ब्लॉक में 15 जनसेवा मित्रों को नियुक्त किया गया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान जी ने कहा था कि यह इंटर्नशिप दुनिया की सबसे बड़ी इंटर्नशिप योजना है। इसके तहत मध्य प्रदेश सरकार अलग अलग विभागों में युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर दिया। वे ये प्रदेश की कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यही दोस्तों हमारे सेकंड बैच वालों ने किया। साथ ही हमारे बैच के फर्स्ट बैच के लोगों ने सबसे पहला जो काम किया लाडली बहना योजना, जिसमें ग्रामीण स्तर की प्रमुख जो महिलाएं हैं गरीब परिवार, उनको लाडली बहना का लाभ दिलाने के लिए पूरा रात दिन मेहनत किया, जिन्होंने फार्म भरने के बाद एक एक महिलाओं की KYC भी की। जैसा कि चित्र में दोस्तों दिखाया जा रहा है कि एक महिला जनसेवा मित्र ने प्रमुख महिलाएं गांव की जो जिनकी कंडीशन खराब होती है, जिनको इन योजनाओं का लाभ पाना होता है, उनको लाभ दिया और लाडली बहना का फार्म भरा। उसके बाद दोस्तों ग्रामीण स्तर पर हमने ग्राम पंचायत रिपोर्ट भी बनाई, जो रिपोर्ट ग्रामीण स्तर की हुई, जिसमें नालियों से लेके पानी से लेके साफ सफाई इत्यादि जैसी रिपोर्ट गांव के सरपंच, गांव के सचिव, गांव के मुखिया जो होते हैं उनके बारे में जानकारी नोट करी और एक रिपोर्ट तैयार करी, जो कि आधिकारिक रूप से सरकार तक पहुंचाई गई। जनसेवा मित्रों का यह महत्वपूर्ण कार्य रहा। और इसके बाद ग्राम सभा का आयोजन दोस्तों जनसेवा मित्रों द्वारा किया गया, जिसमें शासन की चल रही कल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक लोगों को पहुंचाया। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना हुई, लाडली बहना योजना हुई, और शासन की अन्य ग्रामीण स्तर से जुड़ी गरीब परिवारों से जुड़ी योजनाओं को जनसेवा मित्रों द्वारा ग्राम सभा आयोजित करके उन तक लाभ और योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचाने का कार्य भी किया गया। यह जनसेवा मित्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य रहा है, जिसमें आप तस्वीर में देख रहे हैं कि जनसेवा मित्र किस तरह से ग्रामीण स्तर की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुंचा रहा है, सभी को एकत्रित करके। इसमें मुख्य योजना लाडली बहना योजना है,
जो कि सरकार की सबसे लाभकारी गरीब कल्याण योजना रही है। उसके बाद दोस्तों विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र। इसमें सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों के जनसेवा मित्र विकसित भारत संकल्प यात्रा में कार्य किया और साथ ही वहाँ के लोगों को सरकार की चल रही योजनाओं के बारे में क्विज भी कराए, जिसमें शासन कौन सी योजना किस व्यक्ति को दे रही है, किस लिए यह योजना बनी है। जैसे आयुष्मान भारत योजना किस से संबंधित है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, इस प्रकार से क्विज भी कराए। इसमें विकसित भारत संकल्प यात्राओं में युवाओं को प्रेरित करने के लिए जनसेवा मित्रों के सार्थक प्रयास एवं सक्रिय भागीदारी रही है। मित्रों ने प्रमुख जो कार्य किए हैं, ग्रामीण स्तर से लेकर शासन की चल रही सभी योजनाओं को एक गरीब परिवार तक पहुंचाने का सहयोग किया है। और आज हमारे जनसेवा मित्रों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते हमारे जनसेवा मित्र भोपाल के जम्बूरी मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां सरकार उन पर लाठीचार्ज के साथ साथ उन्हें आंदोलन करने के लिए जगह तक नहीं दी जा रही है। तो हमारे जनसेवा मित्रों को स्थायी रोजगार दिया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार और जो गरीब परिवार है उनके बीच एक कड़ी बनकर हमारे जनसेवा मित्रों ने बहुत अधिक मेहनत की है और उनको उनका हक मिलना चाहिए। जैसा कि शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रत्येक जनसेवा मित्र से यही कहा है कि तुम लोगों की सेवा करो और तुम्हारे भविष्य की चिंता ना करते हुए तुम सिर्फ मेरा कार्य करो। तो जनसेवा मित्रों ने बिना सोचे अपने दिल और तन मन से सेवा करके सरकार की योजनाओं को गरीब परिवार तक पहुंचाया है। अब सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक जनसेवा मित्र को स्थायी रोजगार दिया जाए। सरकार से मेरा यही निवेदन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो।